Class 4th, we are studying English reader today. Lesson number 14. And the name is the Olympic Games. ठीक है, ओलंपिक गेम्स के बारे में स्टोरी है कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुए और क्या क्या इनमें होता है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. द ओलंपिक गेम्स आर द लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट. दे ब्रिंग एथलीट्स टुगेदर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ओलंपिक्स जो है बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का क्या है, स्पोर्ट इवेंट है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, कई सारे एथलीट्स पूरे वर्ल्ड के एक साथ आते हैं खेलने के लिए. दे फीचर समर एंड विंटर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन इन विच थाउजेंड ऑफ एथलीट्स फ्रॉम मोर देन 200 नेशन पार्टिसिपेट इन अ वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन. तो इन ओलंपिक्स में समर और विंटर, गर्मियों और सर्दियों दोनों के कंपटीशन होते हैं, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा के करीब, 1000 के करीब एथलीट्स आते हैं 200 नेशन से, और कई सारे कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं. द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी, ये हर 4 साल बाद होते हैं, और समर गेम्स भी होते हैं और इसमें विंटर गेम्स भी होते हैं. देयर क्रिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय द, मतलब ये किससे इंस्पायर्ड हुए हैं ओलंपिक गेम्स, विच वर हेल्ड इन द ancient Olympic Games in the Valley of Olympia in Greece sorry from the 8th century BC to 4th century AD. मतलब बहुत ही प्राचीन उसमें टाइम में भी ये होते थे ग्रीस में. ठीक है, ये ओलंपिया, और उसी से इंस्पायर्ड होकर अब ये क्या होने लगे हैं, ओलंपिक गेम्स. वन ऑफ द स्टोरी, और एक स्टोरी भी है इनके पीछे कि कैसे ओलंपिक गेम्स शुरू हुए. ओलंपिक्स बिगिन मेंशंस द ग्रेट हीरो हरक्यूलस. हरक्यूलस कौन था, बहुत ही अपनी ताकत के लिए जाना जाता था. द किंग ऑफ मैसीन वाज जेलस, जो मैसीने का किंग राजा था वो उससे बहुत जलता था, क्योंकि हरक्यूलस जो था वो उससे ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध था. तो उसने ऑर्डर किया हरक्यूलस को कि तुम उसको 12 बहुत ही मुश्किल और अलग अलग और ख़तरनाक काम दिए करने के लिए. ही वॉज श्योर दैट हरकुलस वुड डाई वाइल ट्राइंग टू डू दैम. उसे पक्का यकीन था कि हरकुलस अगर इन्हें ट्राई, मतलब कोशिश करेगा इन्हें करने की, इन कामों को, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन उसने दिए थे, तो वो मर जाएगा. हावेवर हरकुलस वॉज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट आल्सो वेरी क्लेवर. तो हरकुलस स्ट्रॉन्ग तो था ही, मजबूत तो था ही, ताकतवर था, लेकिन उसके साथ वो चालाक भी था. उसने सारे जितने भी इतने खतरनाक और मुश्किल टास्क थे, लेकिन उसने सबको पार करने के कोई ना कोई तरीके निकाल दिए. तो जियूस द किंग ऑफ द गॉड्स के जो देवता हैं, जियूस महाराजा, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और वो कहाँ पर ले गए उसको, हरकुलस को माउंट ओलंपस में. ही आल्सो बिगिन द ओलंपिक गेम्स इन ऑनर ऑफ हरकुलस, और हरकुलस के ही सम्मान में उन्होंने ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की. ठीक है, मैनी हंड्रेड ऑफ ईयर्स लेटर, उसके 100 सालों के बाद लगभग 1896 में एक यंग फ्रेंचमैन था जिसका नेम था बैरन पियारे डे कॉब्रेटिन. उसने क्या किया, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की. ही फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. उसने एक कमेटी भी बनाई, मतलब एक समिति बनाई 1894 में ओलंपिक गेम्स के लिए. आईओसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग, और ये कमेटी क्या करती है कि सारे गेम्स के लिए होस्ट सिटी मतलब जहाँ पर भी ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो भी उनको होस्ट करेगा वो चुनती है, और उसके लिए फंड क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है. फंड मतलब पैसे इकट्ठे करती है. देयर आर सेवरल ओलंपिक रिचुअल्स एंड सिम्बल्स सच एज द ओलंपिक फ्लैग. और कई सारे क्या होते हैं, ओलंपिक के सिम्बल्स होते हैं, जैसे ओलंपिक फ्लैग होता है, टॉर्च होती है. और जब भी ओलंपिक गेम्स शुरू होते हैं तो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, मतलब जब वो शुरू होते हैं तब एक प्रोग्राम होता है, बंद ख़त्म होते हैं तब. और इसमें कम से कम 13,000 एथलीट्स, 13,000 एथलीट्स जो है वो कॉम्पीट करते हैं. 33 डिफरेंट, 33 अलग अलग तरह के इसमें स्पोर्ट्स होते हैं, कई तरह के स्पोर्ट्स इसमें खेले जाते हैं. और फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड आते हैं उनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है. द ओलंपिक सिंबल होता है, उसमें 5 रिंग्स होती हैं. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये यूनिटी क्या दिखाता है, 5 कॉन्टिनेंट्स की एकता को दिखाता है. एटलीस्ट वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रिंग्स, और इन कलर रिंग्स का कलर क्या होता है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन. ये हर कंट्री के, मतलब जो भी कंट्रीज में पार्ट करती हैं उनके फ्लैग में दिखता है. द ओलंपिक मोटो इज, जो इसका मोटो होता है वो लेटिन लैंग्वेज में वो ये है, सीटीएस आरटीएस फोर्टियस. और इसका जो मतलब है वो है स्विफ्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर. मतलब तेज़ी से चलने वाला, स्विफ्टर, हायर बहुत ऊंचा और मजबूत. ठीक है, तो इसमें जिसने ये शुरुआत की थी कॉबर्टिनी, वो चाहता था कि सारे वर्ल्ड के लोग जो भी हैं एक साथ आएँ और कॉम्पीट करें. ठीक है, फ्रेंडली स्पिरिट में.
तो वीक्स बिफोर द गेम्स बिगन, तो जब वो गेम शुरू होने वाले होते हैं तो हफ्तों पहले से ही एक वुमेन ड्रेस करती है ग्रीक रोब्स में और ओलंपिक टॉर्च उसमें जलाई जाती है, ठीक है। मैनी पार्टिसिपेंट टेक टर्न्स, और वो धीरे धीरे करके वो होता है ना एक मशाल लेके डिफरेंट कंट्रीज़ के, पूरी एक सेरेमनी होती है, एक एक करके वो पकड़ते हैं। द फाइनल रनर, और जो लास्ट का रनर होता है वो उसको कहाँ पर ले जाता है, स्टेडियम में, जब गेम शुरू होने वाले होते हैं। द ओलंपिया फ्लेम इज़ देन केप्ट बर्निंग, और जो ओलंपिया की ये फ्लेम होती है, मतलब जो आग जलाई जाती है, वो जलती रहती है कब तक, जब तक कि गेम ख़त्म नहीं हो जाती। और ये तभी बुझाई जाती है जब क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब जब सारे गेम्स ख़त्म हो जाते हैं। और ये वो टाइम होता है जब सारे एथलीट्स अपने लौट के अपने घर चले जाते हैं। और जब भी कोई गेम होता है तो कई सारे विनर्स होते हैं और कुछ लूज़र्स भी होते हैं। लूज़र मतलब जो गेम हार जाते हैं। मैनी ऑफ देम फील अ सेटिस्फैक्शन दैट दो दे डिड नॉट विन इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग, बट दे हैड द चांस टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर इन देयर फील्ड। लेकिन जो लोग हार जाते हैं वो क्या होते हैं, वो उदास नहीं होते, उन्हें सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने मतलब इतनी मेहनत करी और ट्रेनिंग हमें मिली और हमें ये चांस मिला कि हम जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं इस फील्ड में उनके साथ हमें खेलने का मौका मिला। द पार्टिसिपेंट एथलीट्स आर ऑल्सो हैप्पी टू अटेंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, और उन्हें क्या मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल फेम भी मिलती है, तो इसलिए भी वो खुश रहते हैं। द गेम्स ऑल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द होस्ट सिटी एंड कंट्री टू शोकेस देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड। तो जो होस्ट सिटी होती है, मतलब जो सिटी में गेम होते हैं, तो उसको भी मौका मिलता है कि वो जो भी अपनी कंट्री का जो भी उनका मतलब जो भी इनकी क्वालिटीज़ हैं उन्हें वर्ल्ड्स को दिखाने, पूरे विश्व को दिखाने का। They remember the wonderful advice and message of Baron Pierre de Coubertin to all the Olympic participants. The most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. तो जो ये था ना, इसने मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको जीतना ज़रूरी नहीं है बल्कि ओलंपिक गेम्स में क्या पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। देयर इज़ मोर देन वन काइंड ऑफ ओलंपिक्स, कई तरह के ओलंपिक्स होते हैं। समर और विंटर के अलावा भी पैरालंपिक्स होते हैं जो कि हैंडीकैप्ड एथलीट के लिए होते हैं। हैंडीकैप्ड मतलब जिनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, जो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते, उनके भी कई सारे क्या होते हैं, स्पोर्ट कंपटीशन होते हैं, जैसे बास्केटबॉल, स्विमिंग, बॉलिंग, आइस स्केटिंग, व्हील चेयर स्पोर्ट्स, तो उनको हम बोलते हैं पैरालंपिक ओलंपिक, ठीक है। द यूथ ओलंपिक गेम्स आर मेड फॉर टीनेज एथलीट्स, यूथ ओलंपिक होते हैं वो टीनेज एथलीट्स के लिए होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज आर वर्थ वॉचिंग, मतलब इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है बहुत ही अच्छी होती है, देखने लायक होती है। एट द ओपनिंग सेरेमनी एथलीट्स परेड, जो एथलीट्स होते हैं वो परेड करते हैं और कई सारे जो मेयर्स गवर्नर्स होते हैं वो स्पीच देते हैं। यंग गनर होता है वो कैरी करता है बर्निंग टॉर्च, मतलब जलती हुई टॉर्च को, और पूरी हुई उसमें घूमता है फील्ड पर। ऑल द एथलीट्स रिसाइड द स्पेशल, और जो स्पेशल ओलंपिक ओथ होती है, शपथ होती है, वो सब मिलकर बोलते हैं कि लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, कि मैं जीतूं और अगर मैं नहीं भी जीत पाया तो कम से कम मैं मतलब जो मैंने अटेम्प्ट किया है, ये कुछ एफर्ट किए हैं, प्रयास किए जीतने का, मैं उसमें खुश रहूँ, है ना। मैं मतलब मैं अपनी तरह से पूरा अपना अच्छा प्रयास करूँ जीतने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये था ओलंपिक गेम्स के बारे में, आप एक बार इसको रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की, और इसके बाद इसकी पीडीएफ में से देख के जो वर्क है इसका बर्निंग क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करेंगे। गुड बाय।